हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स बाय आस्था। आज हम पॉलिनोमियल के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उसको सीखेंगे। क्वेश्चन 1 है हमारा, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k -4 इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस x माइनस in bracket 2k plus 2. Now, since -4 is the zero of polynomial px is equals to x square minus x माइनस इन ब्रैकेट 2k प्लस 2। अगर -4 जो है जीरो है px पॉलिनोमियल का, इसलिए हम क्या करेंगे, जहां पे भी x है वहां पे हम -4 को पुट करेंगे विच विल बी इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज p -4 इज इक्वल्स टू -4 स्क्वायर माइनस इन ब्रैकेट -4 माइनस 2k plus 2 which will be equal to 0, which further implies 16 plus 4। 4 का स्क्वायर करेंगे 16 आएगा, यहाँ पे 4 ओपन होगा तो +4 is equals to, इसको हम राइट हैंड साइड लिख देंगे, that will be 2k plus 2। लेफ्ट हैंड साइड आएगा हमारा 20 minus 2 and right hand side 2k। अब 18 is equals to 2k, तो हमारा k होगा 18 divided by 2 which will be equal to k is equals to 9। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, if 1 is a zero of the polynomial px is equals to ax square minus 3 in bracket a minus 1 x minus 1 then find the value of a। यहाँ पे हमें गिवन है कि 1 जो है वो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है px का, और हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, a की वैल्यू निकालनी है। नाउ हियर px इज ax स्क्वायर माइनस 3 ब्रैकेट में a माइनस 1 x देन माइनस 1। अब यहाँ हम अगर 1 0 है पॉलिनोमियल का तो x की जगह हम क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे। p1 इज इक्वल्स टू a 1 स्क्वायर माइनस 3a minus 1 into 1 then minus 1। अब a minus 3a plus 3 minus 1 which will be equal to minus 2a plus 2। अब क्योंकि 1 is a zero of px है, 1 हमारा zero of the polynomial है, therefore अगर p1 को हम 0 के इक्वेट कर देंगे is equals to 0 लिखेंगे तो क्या होगा, हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी। अब p1 हमने कैलकुलेट किया हुआ है -2a + 2, वो हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, एंड p1 किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है, therefore हम क्या लिखेंगे, -2a + 2 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से क्या मिलेगा हमें, a मिलेगा 1। क्वेश्चन 3 है हमारा, इफ x plus a is a factor of 2x square plus 2ax plus 5x plus 10 then find a। हमें इसमें अगर x plus a एक फैक्टर है इस पॉलिनोमियल का, हमें a की वैल्यू को फाइंड करना है। Here px is equals to 2x square plus 2ax plus 5x plus 10। अब a plus a is a factor of px। अब ये फैक्टर है, that means x plus a will be equal to 0। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, -a आ गई। अब अगर हम x की जगह पे -a रखेंगे तो पॉलिनोमियल किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, जहां पे भी x की टर्म्स होंगी वहां पे हम -a को पुट करेंगे एंड इट विल बी इक्वल टू 0। सो हमारा पॉलिनोमियल है 2 ब्रैकेट में -a का स्क्वायर देन प्लस 2a देन ब्रैकेट में -a देन प्लस 5 ब्रैकेट में -a प्लस 10 विच विल बी इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे अब इसे, 2a स्क्वायर आएगा माइनस 2a स्क्वायर -5a प्लस 10 विच विल बी इक्वल टू 0। यहाँ पे सॉल्व करेंगे, 2a स्क्वायर से -2a स्क्वायर दोनों कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड बचेगा हमारे पास 5a विच विल बी इक्वल टू 10। a क्या आएगा हमारे पास, 2 आएगा, देयरफॉर रिक्वायर्ड वैल्यू a की क्या होगी, 2 होगी।
क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, राइट द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। पॉलिनोमियल px इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ये किसके इक्वल है? x प्लस 1 के होल स्क्वायर के इक्वल है। अब हमें जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल निकालने हैं, इसलिए हम क्या लिखेंगे? px is equals to 0. अगर px 0 है, that means x plus 1 whole square is equal to 0. x की वैल्यू क्या आएगी? -1, -1. Thus, the zeros of the polynomial px are -1 and -1. क्वेश्चन 5 है हमारे पास, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 6x स्क्वायर -3 7x। पहले हम इसको पॉलिनोमियल को उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। 6x स्क्वायर -7x -3। अब -7x को हम ब्रेक करेंगे, which will be equal to 6x square minus 9x plus 2x। यह क्या बनता है? -7x ही बनता है, -3। यहाँ से हमने 3x कॉमन लिया, अंदर ब्रैकेट्स में क्या बचा? 2x -3 प्लस हमने यहाँ 1 कॉमन लिया, यहाँ भी क्या बचा? 2x -3। जब हमने इसको क्लब किया तो क्या आया ब्रैकेट में? 3x plus 1 and 2x -3। अब फॉर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, क्योंकि हमें जीरोस कैलकुलेट करने हैं इस पॉलिनोमियल के, या तो ये चीज, ये फैक्टर 0 होगा या फिर 2x -3 is equals to 0 होगा। Therefore, which implies 3x plus 1 को हम 0 के इक्वेट करेंगे तो क्या आएगा? 3x is equals to -1 और 2x is equals to 3। x यहाँ पे क्या आएगा? -1/3 और x is equals to 3/2। Thanks for watching this video. Please like, share and subscribe my channel Maths by Astha. Stay tuned for further updates. Thank you.